सोचिए, एक तरफ हजारों हथियारबंद ब्रिटिश सैनिक और दूसरी तरफ कुछ युवा क्रांतिकारी। लेकिन इस कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन क्रांतिकारियों के बीच दो ऐसी लड़कियां थीं जिन्हें देखकर शायद अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके खिलाफ वो हथियार उठा सकती हैं। एक का नाम था प्रीतिलता वाडेदार और दूसरा नाम था कल्पना दत्ता का। दोनों उम्र में बेहद छोटी थी, पढ़ी लिखी थी और एक ऐसे समाज से आती थी जहां लड़कियों से क्रांति की उम्मीद तो दूर, घर से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी के फैसले लेने की भी आज़ादी सीमित थी। लेकिन इन दोनों ने तय कर लिया था कि उनकी जिंदगी सिर्फ उनके लिए नहीं होगी। इनकी कहानी जुड़ी थी बंगाल के महान क्रांतिकारी सूर्य सेन से, जिन्हें लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे। साल 1930 में चटगांव आमरी रेड ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। इस आंदोलन में कई युवा शामिल थे और उन्हीं के बीच प्रीतिलता और कल्पना भी धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियों का हिस्सा बन गई। प्रीतिलता पढ़ाई में बेहद तेज थी। वे दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर चुकी थी और बाद में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षिका बनी। यहाँ तक कि उन्हें स्कूल की पहली महिला हेडमिस्ट्रेस भी बनाया गया। लेकिन उनके मन में एक और ही लड़ाई चल रही थी। उन्हें रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा मिली थी। वो मानती थी कि अगर झांसी की रानी अंग्रेजों के सामने तलवार लेकर खड़ी हो सकती है तो वो खुद भी देश के लिए कुछ कर सकती हैं। इसी जुनून के साथ प्रीतिलता सूर्यसेन के पास पहुंची और क्रांतिकारी संगठन में शामिल होने की इच्छा जताई। शुरुआत में सूर्यसेन थोड़ा झिझके, लेकिन प्रीतिलता का हौसला देखकर उन्होंने उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया। अब एक पढ़ी लिखी युवती भूमिगत क्रांतिकारी बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ थी कल्पना दत्ता। कल्पना भी पढ़ाई में तेज थी और छात्र संगठन छात्री संघ से जुड़ी हुई थी। यहीं उनकी दोस्ती प्रीतिलता से हुई और फिर प्रीतिलता ने उन्हें सूर्यसेन तक ले गई। कल्पना का काम सिर्फ संदेश पहुंचाना नहीं था, वे क्रांतिकारियों के लिए विस्फोटक और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाती थी और गन कॉटन जैसे विस्फोटक पदार्थ तैयार करने में माहिर हो गई थी। दोनों महिलाओं ने चटगांव विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। जलालाबाद की पहाड़ियों में अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों के बीच भयानक मुठभेड़ हो गई। कई युवा क्रांतिकारी मारे गए। इसके बाद क्रांतिकारियों ने बदला लेने का फैसला किया और निशाना बनाया गया पहाड़तली यूरोपियन क्लब को। आखिर क्यों? क्योंकि उस क्लब पर एक बेहद अपमानजनक बोर्ड लगा था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। सूर्यसेन ने इस क्लब पर हमला करने की जिम्मेदारी प्रीतिलता को दी। उसके साथ करीब 40 क्रांतिकारी थे। प्रीतिलता ने खुद को पहचान से बचाने के लिए सरदार का भेष बनाया। बाकी क्रांतिकारी भी अलग अलग वेश में थे। फिर रात में उन्होंने क्लब को घेर लिया। हमला शुरू हुआ, क्लब में आग लगा दी गई, लेकिन अंग्रेजों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। गोलियां चलने लगी, क्रांतिकारी भागने लगे और इसी दौरान प्रीतिलता को गोली लगी। अब उनके सामने दो रास्ते थे, या तो अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो जाएं या अपने साथियों को बचाने के लिए आखिरी फैसला लें। प्रीतिलता ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने पास रखा साइनाइड खा लिया। उम्र सिर्फ 21 साल थी। उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने साथियों और संगठन के बारे में कोई भी जानकारी अंग्रेजों को नहीं दी। और दूसरी तरफ थी कल्पना दत्ता। इस हमले की योजना में कल्पना भी शामिल थी, लेकिन हमले से कुछ समय पहले ही जब वे इलाके की निगरानी करने गई तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद वे भूमिगत हो गई। सूर्यसेन के साथ उनका संपर्क बना रहा, लेकिन 1933 में जब अंग्रेजों ने सूर्यसेन के ठिकाने का पता लगा लिया, तब कल्पना किसी तरह वहां से बच निकली। हालांकि उनकी किस्मत ज़्यादा दिनों तक उनका साथ नहीं दे सकी। कुछ महीनों बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें चटगांव आमरी रेड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। कल्पना ने करीब 6 साल जेल में बिताए और फिर 1939 में उन्हें रिहा कर दिया गया। भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने उपेक्षाकृत शांत जीवन बिताया, लेकिन प्रीतिलता को आज़ादी देखने का मौका ही नहीं मिला। उनकी मौत के समय वे सिर्फ 21 साल की थी और कल्पना ने अपनी बाकी जिंदगी उन घटनाओं की यादों के साथ बिताई।